डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। सरकार आपके साथ कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे इस कार्यक्रम में सरकारी पहलों के बारे में हम आपको बताते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि है कृषि में एआई की भूमिका के बारे में। जी हाँ, आज हम इस पर चर्चा करेंगे, आपको जागरूक करेंगे कि किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कृषि के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाए जा सकते हैं, कैसे हमारे किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। आइए इन सवालों के जवाब जानने के लिए नजर डालते हैं हमारी इस विशेष रिपोर्ट पर। कंप्यूटर विज्ञान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मतलब किसी कंप्यूटर, रोबोट या अन्य मशीन द्वारा इंसानों के समान बुद्धिमत्ता के प्रदर्शन से है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता किसी कंप्यूटर या मशीन द्वारा मानव मस्तिष्क के सामर्थ्य की नकल करने की क्षमता है, जिसमें उदाहरणों और अनुभवों से सीखना, वस्तुओं को पहचानना, भाषा को समझना और प्रतिक्रिया देना, निर्णय लेना, समस्याओं को हल करना और ऐसी ही अन्य क्षमताओं के संयोजन से इंसानों के समान ही कार्य कर पाने की क्षमता आदि शामिल है। वर्तमान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष, विज्ञान, परिवहन और कृषि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। विशेष रूप से कृषि की बात की जाए तो पारंपरिक खेती में हाथ से की जाने वाली विभिन्न प्रक्रियाएं शामिल हैं, लेकिन एआई मॉडल को लागू करने के इस संबंध में कई फायदे हो सकते हैं। जलवायु की स्थिति में बदलाव और बढ़ते प्रदूषण के साथ किसानों के लिए बीज बोने का सही समय निर्धारित करना मुश्किल होता है, लेकिन एआई की मदद से किसान मौसम की भविष्यवाणी का उपयोग करके सही स्थिति का विश्लेषण कर सकते हैं। एआई, मशीन लर्निंग, इन ग्राउंड सेंसर और रियल टाइम वीडियो विश्लेषण पैदावार में सुधार कर सकते हैं। सुरक्षा कृषि प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आमतौर से पशु पक्षियों से फसल को बचाने के लिए किसान खेतों में मचान बनाकर निगरानी करते हैं, लेकिन अब फसलों को बचाने के लिए एआई और एमएल जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाने लगा है। इससे रियल टाइम वीडियो फीड मॉनिटरिंग प्रणाली के जरिए तुरंत अलर्ट हासिल किया जा सकता है। कृषि में ज्यादा सटीकता लाने के लिए पौधों में रोग, कीटों और पोषण की कमी आदि का पता लगाने के लिए कृषि एआई तकनीकों का उपयोग किया जाता है। ये प्रक्रिया कृषि में विषाक्त पदार्थों के अनावश्यक उपयोग को सीमित करने में मदद करती है। इतना ही नहीं, एआई के साथ कृषि डेटा का प्रबंधन कई तरह से फायदेमंद हो सकता है। एआई पौधों के विकास डेटा का उपयोग उन फसलों पर सलाह देने के लिए करता है जो चरम मौसम, रोग या हानिकारक कीटों के प्रति ज्यादा संवेदनशील हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कृषि में एआई का उपयोग और इसकी भूमिका आने वाले समय में काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम सरकार आपके साथ और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। Hindustan has to be divided not into just two parts, but into many, many parts. 16 अगस्त डायरेक्ट एक्शन डे होगा। ऐसा होता है तो कोई भी देश फिर से गुलाम बना लेगा। हम फिर से गुलाम नहीं बन सकते। उन्हें लगता है कि वो हम सबको अलग कर सकते हैं। हमारी अहिंसा को कमजोरी मत समझो। सरदार द गेम चेंजर हर रविवार प्रातः 11:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सरकार आपके साथ में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए किसान भाइयों बहनों, एआई की भूमिका के बारे में जानते हैं। कृषि में किस तरह से बदलाव आ सकते हैं, इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं और रुख करते हैं हमारे विशेषज्ञ का।
तो कृषि में एआई की भूमिका क्या है, इसके बारे में हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे विशेषज्ञ। आइए परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ प्रदीप गुप्ता जी उपस्थित हैं। बता दें ये मेंटर ऑफ एआई स्टार्टअप्स हैं और साथ ही साथ फाउंडर हैं थिंक टैंक सिक्योरिटी एंड पॉलिसी इनिशिएटिव्स के भी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे हम सरकार आपके साथ कार्यक्रम में। तो जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं कृषि में एआई की भूमिका के बारे में, तो सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को यही समझाएं कि अगर हम एआई की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो खेती में उसका उपयोग कितना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा नहीं है कि कोई इक्विपमेंट है या मतलब कोई केमिकल है या कुछ इस टाइप का है, वो नहीं है। एआई एक टेक्नोलॉजी है जो किसी गैजेट के साथ लग करके किसान फिर उसको यूज़ कर सकता है जी। तो वो जैसे ट्रैक्टर यूज़ करता है, जैसे वो कई और अदर गैजेट्स यूज़ करते हैं, तो उसमें एआई लगा सकते हैं। सब में भी नहीं लगेगा जहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस होगा। तो जैसे हम एक स्टार्टअप में हम लोग मेंटर कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मोबाइल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट गैजेट है जो सभी के पास अवेलेबल रहता है जी। तो हम कुछ करें ऐसा जो मोबाइल के थ्रू हो जाए। तो वैसे उसमें अगर फ़ोटो खींच करके आपको किसी क्रॉप की कोई कंडीशन पता लगानी है या इस टाइप का कोई सॉइल का हमको कंडीशन पता लगानी है, तो वो एक उपलब्धि जो कि किसान काफ़ी दिनों में और काफ़ी जद्दोजहद के बाद वो इकट्ठा करता था, तब तक में डैमेज भी हो जाता था, वो अब नहीं होगा। उससे कुछ निजात मिल जाएगी। बिल्कुल, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन हम कह सकते हैं कि तकनीक है जिससे हमारे किसानों को काफ़ी सहूलियत मिल सकती है। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि हर जो तकनीक होती है उसके हमारे हम कह सकते हैं कुछ विशेषताएं भी होती हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जैसे परिभाषा देखें तो ये आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम और जो बुद्धिमत्ता जो है इंटेलिजेंस, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो आप जैसे कंप्यूटर में कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो आउटपुट दे देता है, बट ये उससे आगे बढ़ के है कि सोचता भी है, कुछ रीजनिंग भी करता है। तो वो जहाँ पे ये एप्लीकेशन पॉसिबल हो पाता है वहाँ पे हम एआई का डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। और ये मतलब इसका अलावा कोई चारा नहीं, ये होता ही जाएगा। अब ये इसी डायरेक्शन में ही प्रोग्रेस होगा। और आप देखेंगे कि जो किसान या जो संस्थाएं इसको अडॉप्ट करेंगी वो 2 कदम आगे रहेंगे अपने साथियों से। बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं कि आगे बढ़ना है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का साथ हमें पकड़ना होगा और उसके ज़रिए हम आगे बढ़ सकते हैं और विकास भी कर सकते हैं। जैसे हमारे विशेषज्ञ ने विशेषताओं के बारे में यहाँ पर जिक्र किया है, आप जो है मेंटर है एआई स्टार्टअप्स में, तो हमारे देश में तो स्टार्टअप्स की लहर इस समय दौड़ रही है, बहुत सारे जो युवा हैं इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम एआई स्टार्टअप्स की बात करते हैं तो अगर कोई हमारे युवा आगे चलकर आज का हमारा कार्यक्रम देखकर इस ओर प्रेरित होना चाहें तो उनके लिए क्या आप यहाँ पर परामर्श देना चाहेंगे। हाँ, मेरे जो यंग फ्रेंड्स हैं, जो यंग टेक्नोक्रेट्स और नॉन टेक्नोक्रेट्स भी जो हैं वो भी इसमें अपने हिसाब से आगे बढ़ के कर सकते हैं जी। तो आज हमारे पास वो एल्गोरिथम्स, वो मॉडल्स, वो इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं और हर महीने कुछ ना कुछ नया इंट्रोडक्शन हो जाता है मार्केट में जी। तो जैसे आपने कुछ आइडिया लगाया किसी स्टार्टअप वाले ने या किसी यंग टेक्नोक्रेट में, उसके दिमाग में है कि हम ऐसे अगर हम एप्लीकेशन करेंगे तो ये हम पा पाएंगे, ये तो उसके सिर्फ दिमाग में है ना। उसको लेके वो किसी एक वेंचर कैपिटलिस्ट या किसी सीड फंड एंजल इन्वेस्टर के पास जा सकते हैं। सरकार भी देती है, कई आईसीआर भी देता है, जैसे रफ्तार जो है वो स्कीम में, और भी ऐसे बहुत सारे संस्थाएं जो कि फंडिंग करते हैं क्योंकि आपको पैसे चाहिए होंगे उसको लगाने के लिए। तो वो वहाँ से चीज़ स्टार्ट होगी, वो प्रूफ ऑफ कंसेप्ट बनाएंगे और अगर प्रूफ ऑफ कंसेप्ट सही रहता है तो फिर वो जाके अपना एक बिजनेस प्लान बना के फिर वो इन्वेस्टर्स के पास जा सकते हैं। तो इन्वेस्टर्स को कन्विंस करना होता है और अगर इन्वेस्टर कन्विंस हो जाता है तो वो फंडिंग दे देते हैं, फिर आप उसको रोल आउट करते हैं, डिप्लॉय करते हैं, फिर वो बिजनेस होता है। तो किसी भी स्टार्टअप में अगर हम देखें तो मेरा अपना जो हम मेंटर कर रहे हैं और जो मेरी अपनी रीडिंग है 40% टेक्निकल इनोवेशन रहता है,
रेस्ट जो 60% है वो बिजनेस सेंस है, और भी जो नॉन टेक्निकल चीज़ें होती हैं वो आ जाती हैं, क्योंकि आइडिया तो टेक्निकल है बट उसको पब्लिक डोमेन में ला के कमर्शियली सक्सेसफुल करना वो एक अलग एक्सपर्टाइज होती है। तो बहुत से जो यंग टेक्नोक्रेट्स होते हैं वहाँ पे वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, जबकि आइडिया बहुत अच्छा होता है उनका। तो वहाँ पे गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती, बट वो एक हद तक कर पाती है। तो इसीलिए आपका डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है इसमें। बिल्कुल, तो ये बात बहुत ध्यान में रखनी है अगर आप किसी स्टार्टअप की शुरुआत करने के बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं। चलिए अब हम खेती का रुख कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे किसान भाइयों बहनों का रुख कर लेते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, एक तकनीक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता अगर हम यहाँ पर कहते हैं, तो हमारे किसान टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रख पाते हैं। ऐसे में अगर उन्हें इसका उपयोग करना है तो किस तरह से उन्हें जानकारी मिलेगी? क्या किसी तरह का कोई प्रशिक्षण लेना होगा? फिर क्या कर सकते हैं हमारे किसान? किसी भी किसान को कोई अलग से ज़्यादा प्रशिक्षण नहीं लेना है जी। और जो ये जैसे मोबाइल के तो कोशिश यही हो रही है कि जो इंस्ट्रूमेंट गैजेट्स वो यूज़ करते हैं उसी के थ्रू हो जाए। कहीं कहीं पर स्पेशल इक्विपमेंट्स हैं जो कि नॉर्मली मोबाइल में या अदर जो करंटली अवेलेबल इक्विपमेंट्स किसान यूज़ करते हैं उसमें नहीं है, तो वहाँ पर उनको अलग से लगाना पड़ेगा। बट ये वो सोच के करना है कि वेदर हम वो इक्विपमेंट लगाने के बाद हमको जो गेन होगा या जो हमारे एक्सेस मनी आएगा या पैसा आएगा वो हमारे लिए कितना और जो कॉस्ट लगेगी उससे कितना हम ऑफसेट कर पाएंगे। तो ये एक बहुत ज़रूरी डिसीजन है। तो जहाँ तक कि आपने ये बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एप्लीकेशन है, जैसे हम लोग किसी एक स्टार्टअप में कर रहे हैं कि सॉइल जो हमारा रहता है उसका एक पिक्चर लेने के बाद मोबाइल से, और वो सारी वैल्यूज़ बता देगा, ये न्यूट्रिएंट वैल्यू है सॉइल की और आपको इस क्रॉप के लिए ये करना है। तो उसमें आपको एक कुछ डेटा एंटर करना है कि किस क्रॉप के लिए कर रहे हैं, क्या मौसम है उस साल का, मान लीजिए बरसात है, सर्दी है, गर्मी है। इसके अलावा आपको उस जगह का सॉइल का एक सरफेस का जरा सा हिस्सा निकाल के फिर 6 इंच नीचे का और 18 इंच नीचे का वो मिक्स करके उसमें से कूड़ा करकट हटा के आपको पिक्चर ले लेनी है। जैसी पिक्चर लेंगे लेस देन अ मिनट में वो आपको सारा डेटा आपके स्क्रीन पे लेके आ जाएगा। उसमें बता देगा कि आपके सॉइल की हेल्थ ये है और अब आपको इस क्रॉप के लिए ये चीज़ें करनी है, तो जो क्या कि हम पहले कह हम सकते अलग हैं, से करते थे। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो सरकार की एक योजना है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, वो भी मिट्टी की जो सेहत है उसी को बयां करती है। तो अभी जो नमूना लेकर जाना पड़ता है हमारे किसानों को लैब तक, फिर उसके बाद कई दिनों की जांच के बाद फिर नतीजे आते हैं, क्या AI के माध्यम से वो कुछ ही पलों में यहाँ पर नतीजा मिल जाएगा हमारे किसानों को? बिल्कुल मिल जाएगा। इस पे मॉडल बन गया है, उसको ट्रेन कर रहे हैं। अब ये सबसे कठिन काम होता है किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन का, कि मॉडल तो बन जाता है, लोगों का आइडिया होता है, उसके हिसाब से मैथमेटिकल फार्मूला एल्गोरिथम से बना लेते हैं, बट उसको मॉडल को फिर ट्रेन करना है, लाखों डेटा चाहिए। तो अभी हम लोग के टीम के लोग कंट्री भर में घूम रहे हैं और वो सॉइल जगह जगह का ले करके, और फिर वो वही सॉइल का टेस्टिंग हम लैब में भी कराते हैं और फिर हम लोग भी अपने मॉडल से करते हैं, और जो उसमें एडजस्टमेंट करने होते हैं मॉडल में करते हैं। ये एक लंबा काम है जो 1 साल 1.5 साल और चलेगा, और उसमें हम लोग को काफ़ी इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। जब ये हो जाएगा तो हम ये बोल सकते हैं कि करीब 90% एक्यूरेसी से कुछ एरियाज़ में जहाँ जहाँ हमने डेटा कलेक्शन किया है वो सॉइल का हेल्थ सही बता देगा। आपको जाना नहीं पड़ेगा वहां पर और तुरंत निकल के चला आएगा। ये जरूर करना है कि 6 इंच नीचे का सॉइल और 18 इंच नीचे का उस जगह का निकाल के मिक्स करके साफ करके और फिर पिक्चर लेनी है। कृषि के क्षेत्र के लिए काफ़ी अच्छा भी माना जा रहा है और हमारे किसानों तक इसे पहुंचाया भी जा रहा है। हमारे किसानों तक जैसे हम कह रहे हैं कि पहुंचाया जा रहा है, उन तक कैसे पहुंच पा रहा है, मतलब कैसे हमारे किसानों को इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जैसा ये एक बड़ा कठिन कार्य भी है, और जैसे स्टार्टअप्स हैं और गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं
तो एक एक किसान के पास तो जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लाखों करोड़ों किसान हैं। तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे बात कर रहे हैं, वो उनके अंडर में 500, 600, 1000, 2000 फार्मर्स जो हैं, फिर वो मिल करके आपस में उसको फैलाते हैं। और जो ज़्यादातर किसान आज इतनी पब्लिसिटी हो रही है, जैसे इस कार्यक्रम के थ्रू और भी कार्यक्रमों के थ्रू लोगों को जिज्ञासा हो रही कि है क्या चीज़ ये, तो अपने आप वो पूछते हैं कि इसमें क्या है, कोई गैजेट आता है तो उसमें वो फिर ट्राई करते हैं। और कोशिश ये होती है कि हम उनको रीजनेबल रेट पे करें, क्योंकि हमारे यहाँ लैंड होल्डिंग जो है कि छोटे किसान हैं, 1 एकड़ 2 एकड़ 4 एकड़ के ऐसे खेत हैं, तो मानी हुई बात है उनके पास वो सामर्थ्य नहीं है जो कि 1000 एकड़ वाले का रहता है। तो इस तरह से अपने आप सिस्टम इवॉल्व हो रहा है कि उनके हिसाब से वो चीज़ें उनको मिल जाएं। तो एडवाइजरी सर्विस के थ्रू, यानी कि अगर उसने वो एप्लीकेशन में एनरोल हो गया है तो मान लीजिए 5000 रुपये सालाना उसको पे करना है, तो उसको एडवाइस मिलेंगी सारे समय, मौसम के हिसाब से और ये सिंचाई के हिसाब से जो भी है। और ये देखा है हम लोग ने कि अगर वो 5-6 हज़ार रुपये खर्च करता है तो वो 15,000 रुपये बचा लेता है जी, बिल्कुल, एक साल में। तो वो तब पर भी उसके 7-8 हज़ार रुपये बच रहे हैं। तो ये एक अभी है, और जब ये सिस्टम मैच्योर होगा तो ये देखेंगे कि ऑलमोस्ट नो कॉस्ट बेसिस पे आ रहा है, फिर वो और ज़्यादा पैसे बचेंगे। तो इस तरह से ये है कि शुरुआती दौर में थोड़ी सी लागत लगेगी, लेकिन हम कह सकते हैं कि बदलते के समय के साथ साथ तो उसमें भी लगातार कमी आती जाएगी और हमारे किसानों को यहाँ पर बहुत ही अच्छी जानकारियाँ और पूरी की पूरी मदद जल्द से जल्द मिल पाएगी। पूरी जानकारियाँ जो है उन तक पहुँच पाएंगी सही समय पर, ताकि वो अपनी खेती किसानी में इसका पूरी तरह से उपयोग भी कर सके। ये मैडम ये सर्विस जो है, ये कई स्टार्टअप्स दे रही हैं जी, और पूरे देश भर में तो नहीं फैली है, लेकिन ये स्टार्टअप्स ही करेंगे, क्योंकि सरकार तो अपनी तरफ से कर रही है। उन्होंने ऐप अपलोड किया ICR ने बहुत सी जगह पे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो आप डाउनलोड करें, वो कुछ डिजीज़ के लिए वो भी बहुत अच्छा है जी। बट एक जगह जा करके और भी तरह के एप्लीकेशंस हैं वो स्टार्टअप वाले ले जा रहे हैं, वो उनके सर्विस मॉडल हैं, वो स्पेसिफिक उस खेत के हिसाब से वो चीज़ें बताएंगे। वो एक खासियत रहेगी जो स्टार्टअप वाले जा रहे हैं। तो वो अपने आप ये वर्ड ऑफ माउथ से, पब्लिसिटी से फैल रहा है। ये लोग जाते हैं कृषि मेलाओं में और पूसा में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, सब जगह जाते हैं, डिस्प्ले करते हैं और लोगों को पता लगता है। ये नॉलेज स्प्रेड हो रही है मेलों के माध्यम से और गोष्ठियों के माध्यम से भी यहाँ पर किसानों को इनके प्रति जागरूक किया जा रहा है और किसान भी इससे धीरे धीरे करके ही जुड़ रहे हैं, यहाँ पर लाभान्वित हो रहे हैं। क्या कहेंगे आप सर कि आगे आने वाले समय की अगर हम बात करते हैं तो खेती की तस्वीर बदलेगी AI के आने के बाद? बिल्कुल बदलेगी, और हम ये मानते हैं कि प्रोडक्टिविटी जो हमारे यहाँ है वो बहुत इम्प्रूव होगी। अब जैसे कुछ स्टार्टअप वालों ने एप्लीकेशन डेवलप किए हैं कैप्सिकम के लिए या ग्रीन चिली के लिए, जिसमें डिजीज़ लग जाती है, उससे वो क्रॉप सैल्वेज कर लेते हैं। तो वो एक एप्लीकेशंस, पहले तो वो क्रॉप बर्बाद हो जाते थे, तो वो एक है। दूसरा एक और किया है कि ग्रेप के लिए कर रहे हैं कि आप AR गॉगल पहन करके आप आंखों पर, और आप फार्म में घूम करके या आप पिक्चर ले करके आप ग्रेप की कंडीशन बता सकते हैं, उसमें कोई डिजीज सेट इन होने वाली है कि नहीं। और ये इंफॉर्मेशन आपके पास 10 दिन पहले आ जाएगी, जब क्योंकि वो कलर चेंजेस होते हैं, वो नंगी आंखों से नहीं दिखते हैं जी। वो इन जो लेंसेज होते हैं, इनके जो कैमरे होते हैं मोबाइल के या इसके थ्रू दिख जाते हैं, और वो दिखते क्या, वो जो स्पेक्ट्रल इमेज आती है उसका एनालिसिस वो AI मॉडल करता है और ये बता देता है कि इसमें ये डिजीज आने वाली है। तो आप अलर्ट हो गए, आपने ट्रीटमेंट किया, आपका पूरा जो पैदावार है वो बच गई। बिल्कुल, जो नुकसान होना था उससे पहले ही हमने बचाव कर लिया यहाँ पर, और हमें जो हम कह सकते हैं कि अतिरिक्त खर्च है वो भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि हमने सही समय पर बचाव यहाँ पर कर लिया। तो कह सकते हैं कि आगे आने वाले समय में AI के चलते बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक बदलाव हमें देखने को मिलेंगे। जो हमारे किसानों के अतिरिक्त खर्च होते रहते हैं, जो पैसे व्यर्थ होते रहते हैं, उनमें भी कमी आएगी, और साथ ही साथ हमारे किसानों को पहले ही जब जानकारी मिल जाएगी तो नुकसान से वो भी बच पाएंगे, और हम कह सकते हैं हमारे किसानों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और क्या कहना चाहेंगे हमारे किसान इसका लाभ लें, उनको आप क्या सलाह यहाँ पर देंगे? अब जैसे एक एप्लीकेशन है फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट के लिए,
तो अभी तो किसान वो जाता है अपने जो पुराना उसके पास जनरेशन से आ रही है कि इतना टन डाल दो इसमें, ये क्रॉप लगाया है, तो वैसे नहीं करना है क्योंकि उससे सॉइल डैमेज भी होता है। और ये देखा गया है कि इसीलिए वर्तमान सरकार ने सबको उन्होंने पब्लिसिटी भी की है कि बड़ा सोच समझ के हम लोग ये डालें, और उन्होंने ऑर्गेनिक मैन्योर के लिए बताया है। तो हम लोग उसमें ये जो डेटा है, पहले कितना उसमें यूरिया पड़नी है, कितना पोटेशियम, कितना सोडियम, ये सारी एनालिसिस होके आ जाएगी, उतना ही आपको डालना है। उससे ज़्यादा जाएगा तो आपका सॉइल खराब हो जाएगा। पानी के बारे में भी है कि कितना कब रिक्वायर्ड है और कितना रिक्वायर्ड है, ये भी आ जाएगा, उतना ही आप डालें। तो आप देखेंगे कि ये सब करने के बाद आपका क्रॉप बहुत अच्छा निकल के आएगा, और जो पैदावार नष्ट होती थी वो भी बचेगी। तो इससे अल्टीमेटली फ़ायदा ये है कि उतने ही एरिया में ये सब लगाने के बाद आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ गई है। बिल्कुल। तो यहाँ पर अब देखिए किसानों को हम हमारे जो विशेषज्ञ हैं कितने उदाहरण देकर जानकारी दे रहे हैं कि देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए आप बहुत ज़्यादा लाभ ले सकते हैं, अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं, नुकसान होने से पहले ही बचाव आप कर सकते हैं। अंतिम सवाल मैं आपसे कहना चाहूँगी, AI देश के विकास में भी क्या भूमिका निभाएगा? AI का तो बहुत है, और AI को हम लोग ज़्यादातर जो यूज़ कर रहे हैं फोर्स मल्टीप्लायर की तरह, यानी कि जो जहाँ पे बहुत इंफॉर्मेशन है प्रोसेस करने के लिए मानव के द्वारा वो करना बहुत मुश्किल हो जाता है, वहाँ पे हम लोग तुरंत AI डिप्लॉय कर रहे हैं, वही एक बेटर तरीका है जी। और ये पूरे कंट्री में ऑलरेडी इंडिया काफ़ी आगे है एडॉप्शन में। हम भले ही AI की गूगल की तरह की टेक्नोलॉजी नहीं रखे हैं, बट जैसा हमारे कंट्री के जो सरकार है और भी जो लोग जो एक्सपर्ट्स हैं AI वगैरह के, वो खुद इस बात पे काम कर रहे हैं कि इंडिया जैसे IT पावर समझी जाती थी, इसी तरह AI का एडॉप्शन सेंटर बन जाए और बहुत सारे AI के एप्लीकेशन डेवलप हों और फिर उसको हम लोग आगे ले जाएंगे। बिल्कुल। तो देखिए AI ना केवल देश के विकास में, खासतौर पर अगर आज जैसे हम बात कर रहे हैं कृषि के क्षेत्र की, उसके विकास में भी बहुत अहम भूमिका निभा रहा है और आगे भी निभा सकता है, लेकिन उसका सही तरीके से उपयोग होना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। हमारे किसानों को इसके प्रति जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। हमारे किसानों के लिए एक ये बहुत ही फ़ायदेमंद कदम हो सकता है। सर, आप यहाँ पर उपस्थित हुए, आपने सभी को जागरूक किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद। Thank you. तो जाना आपने कृषि में AI की भूमिका के बारे में, जाना आपने कि न केवल हमारे कृषि के क्षेत्र के विकास में बल्कि देश के विकास में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम के माध्यम से दी गई जानकारियां आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें कि अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई सुझाव है हमारे कार्यक्रम के लिए, तो वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं हमें। ईमेल ID है sarkaraapkesath@gmail.com। आप हमें फेसबुक के जरिए भी अपने सवाल सुझाव भेज सकते हैं। उस फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए सरकार आपके साथ, हमारा पेज खुलेगा, वहां पर आप पोस्ट कर सकते हैं अपने सवाल या सुझाव। DD किसान कॉल सेंटर नंबर है 1800-113060, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल कर सकते हैं। अपने जो भी सवाल हैं, जो सुझाव है, वो रिकॉर्ड करवा सकते हैं, हम उन्हें कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। तो इसी वादे के साथ कि अगले अंक में फिर होंगे हाजिर, एक नई योजना के बारे में आपको जागरूक करेंगे, नए विषय पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।